आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आज वैसाखी का दिन है। और दोस्तों, वैसाखी का दिन हमारे सारे हिंदुस्तान में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस दिन खालसा की सृजना साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने तो की ही थी। इसके साथ ही पंजाब में नया अन्न गेहूं आना कटना शुरू हो जाता है और खेतों में किसान अपनी खेती को देखकर, लहलहाती खेती को, पकी हुई खेती को देखकर उसको जब काटना शुरू करता है तो प्रेम से, आनंद से वो भाव विभोर हो उठता है। दोस्तों और भक्तों, वैसाखी का दिन यूं ही ऐसे नहीं मनाया जाता। इस दिन को मनाने के लिए साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वैसाखी के दिन ही 1699 ईस्वी की जब वैसाखी का दिन था, गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिख संगत को उस दिन आनंदपुर साहिब में एकत्रित होने का हुक्मनामा जारी किया हुआ था। गुरु साहिब के निमंत्रण पर दूर दूर से सिख संगतें भारी संख्या में आकर वहां पहुंची। उस स्थान पर भारी दीवान सजाए गए, जिसे आजकल तख्त श्री केसगढ़ साहिब के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अमृत वेला के कीर्तन की समाप्ति के उपरांत गुरु साहिब हाथ में कृपाण लेकर खड़े हो गए। गुरु साहिब का चेहरा रूहानी नूर से सरशार था तथा उनकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी। उन्होंने वंगार कर कहा, इस कृपाण ने अपनी प्यास बुझानी है। क्या कोई मेरा सिख आगे आकर इसकी प्यास बुझा सकता है? गुरु साहिब की गरजती हुई आवाज एक शीश की मांग कर रही थी। सभी ओर शांति छा गई। लोगों ने सोचा कि आज गुरु जी को क्या हो गया है कि वो आज एक शीश की मांग कर रहे हैं। कुछ समय के पश्चात भाई दयाराम, जो कि लाहौर के एक क्षत्रिय थे, वो उठे और हाथ जोड़कर विनती करते हुए उन्होंने कहा कि हे सच्चे पातशाह, मैं अपना शीश भेंट करता हूँ, कृपया मेरा शीश प्रवान करें। गुरु साहिब उसे बाजू से पकड़कर एक तंबू के अंदर ले गए। लोगों ने एक ठक की आवाज सुनी और तंबू से खून की धार बहती हुई निकली। कुछ समय के पश्चात गुरु साहिब वापिस आ गए और खून से लथपथ उनकी कृपाण को लहराते हुए संगत को संबोधित किया तथा एक और शीश की मांग कर डाली। इस बार हस्तिनापुर के भाई धर्मदास अपना शीश भेंट करने के लिए आगे आ गए। इस प्रकार तीसरी बार द्वारका के भाई मोहकमचंद और चौथी पुकार पर जगन्नाथपुरी के भाई हिम्मत राय अपना शीश साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब को भेंट करने के लिए आगे आ गए। अंत में पांचवी पुकार पर बिदर के भाई साहिब चंद ने उठकर अपना शीश भेंट करने के लिए अनुनय विनय की। जैसे ही ये सभी अपना शीश भेंट करने के लिए उठते, गुरु साहिब उनको पकड़कर तंबू के भीतर ले जाते। दोस्तों, यह एक कौतुक था। तंबू के भीतर क्या हुआ और 5 प्यारों की सृजना किस प्रकार हुई, यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। कुछ समय के पश्चात गुरु गोविंद सिंह साहब जी की चमकते हुए चेहरे के साथ तंबू में से बाहर आए। आप जी के चेहरे पर एक अजब ही नूर था। आप समय और आनंद में थे तथा संगत भी गुरु साहब की मौजूदगी के कारण धन्य धन्य हो रही थी। थोड़ी ही देर के पश्चात जिन्होंने अपने शीश भेंट किए थे, वे गुरु साहब के पीछे पीछे तंबू में से बाहर आ गए। उन सभी ने एक जैसी पोशाक पहनी हुई थी। गुरु साहब ने उन्हें 5 प्यारे यानी कि 5 प्यारे कहकर संबोधित किया। इसके पश्चात गुरु साहब ने
वाणी का उच्चारण करते हुए खंडे बाटे में जल को हिलाना शुरू कर दिया। माता साहिब कौर जी ने इस बाटे में मीठे पताशे डाले। उनकी यह क्रिया नम्रता और सिदक के गुणों का प्रतीक थी, जो आगे जाकर खालसा के आदर्श बने। इस तरह खंडे और पहुल तैयार हुई। खंडे की पहुल तैयार होने के पश्चात गुरु साहिब ने माता साहिब कौर को खालसा पंथ की माता कहकर पुकारा और नवाजा। सिख संगत की मौजूदगी में 5 प्यारों को इस संबंध में रहतों के बारे में बताया गया। इस प्रकार 5 प्यारों को अमृत छकाया गया। अमृत छकाकर गुरु साहिब ने ऐलान कर दिया कि ये पांचों अब सिख से सिंह सज गए हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा में सिंह शेर को कहा जाता है। सिख से शेर बना दिया। ये अकाल पुरख के शेर हैं। अब इनके नामों के साथ सिंह शब्द जुड़ गया है। इन पांचों भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह और भाई साहब सिंह को अमृत छकाने के पश्चात गुरु साहब ने इनसे विनती की, प्रार्थना की। दोस्तों, गुरुवाणी में आया है, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। तो दोस्तों, गुरु जी तो थे ही, अब चेला कैसे बन गए, यहाँ आपको थोड़ा पॉज करना पड़ेगा कि जब गुरु जी ने 5 प्यारों से अनुनय विनय की तथा स्वयं भी इनसे अमृत की सौगात प्राप्त करने की अनुनय विनय की। इस प्रकार की मिसाल मनुष्य जाति के इतिहास में और कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, एक गुरु क्या अपने चेलों को ये कहेगा, ये प्रार्थना करेगा कि अब मुझे भी इस खंडे की पौहल का भोग करना है। और दोस्तों, इस प्रकार की मिसाल मनुष्य जाति के इतिहास में और कहीं मिलती हो तो आप खोज लेना, आप मुझे बता देना। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताना। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। दोस्तों और भक्तों, संगत को संबोधित करते हुए साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने ऐलान कर दिया कि आगे से जो भी 5 प्यारों से अमृत की दात प्राप्त करेगा वह सिख से सिंह यानी कि शेर बन जाएगा, सिख से सिंह सज जाएगा। इस प्रकार वे संत सिपाही की इस कौम में शामिल हो जाएगा। कुछ दिनों में ही करीब 80,000 प्राणियों ने खंडे और बाटे की पहुल की दात प्राप्त कर ली। गुरु गोविंद सिंह साहब ने इस प्रकार एक नए मनुष्य की, नए पंथ की सृजना कर डाली, जिसे खालसा पंथ का नाम दिया गया। यह खालसा एक नवीन समाज खालसा पंथ का नींव पत्थर बना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइलस्टोन, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं मिलता। दोस्तों, इसके पश्चात आनंदपुर साहब से कूच करने का वृतांत आता है। सिख धर्म के विकास और बराबरी के सिद्धांत कारण जातिवाद में फंसे पहाड़ी राजपूत राजा घबरा गए। वे सभी गुरु गोविंद सिंह साहब जी को आनंदपुर से निकालने के लिए जब एकमत हो गए, लेकिन 1700 से 1704 ईस्वी तक उनके द्वारा किए गए हमलों में जब वे सफल न हो सके, अंत में उन्होंने मदद के लिए बादशाह औरंगजेब के पास जाकर फरियाद की। मई 1704 ईस्वी में मुगल फौज ने आनंदपुर साहिब को आकर घेर लिया। इसके बावजूद सिख सूरमों ने अपनी चढ़ती कला को बरकरार रखा और 7 माह तक, दोस्तों 7 महीने थोड़े नहीं होते, 7 माह तक डटकर मुकाबला किया। दोस्तों, वो समय तीर और तलवारों का था। उस समय मिसाइलें, एटम बम, हाइड्रोजन बम इत्यादि नहीं थे। दोस्तों, यह रिसर्च, यह खोज उसके बाद की हैं, जब युद्धों ने एक नया मोड़ ले लिया। दोस्तों, पहले
तीर तलवारों से ही घोड़ों घुड़सवारों पर युद्ध होता था। दोस्तों, इस दौरान जब 7 महीने का युद्ध डट कर मुकाबला हुआ, इस दौरान अनाज की कमी होने लगी। सिंहों के साथ साथ हाथी और घोड़े भी भूख के कारण मरना शुरू हो गए। परंतु फिर भी गुरु साहिब और सिख किला छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में औरंगजेब ने अपने एक दूत द्वारा कुरान की आयतों के साथ यह संदेश भेजा कि अगर साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब किला छोड़ दें तो उन्हें सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। अधिकतम सिखों के जोर डालने पर गुरु साहिब ने किला छोड़ने का फैसला कर लिया। दिसंबर यानी कि ठंड, दोस्तों ठंड जनवरी और दिसंबर में ही होती है। दिसंबर की उस रात जोरों की ठंड पड़ रही थी जब गुरु साहब ने अनंतपुर साहब का किला छोड़ने का संकल्प लिया। गुरु साहब किला छोड़कर अभी कुछ ही दूर गए थे कि मुगलों ने सभी वायदे और कस्में ताक पर रख दिए। सारे वायदे तोड़कर रात्रि में ही हमला शुरू कर दिया। मुगल सेना ने आपको सरसा नदी के किनारे पर जाकर घेर लिया। वहां घमासान युद्ध हुआ। भारी वर्षा के कारण सरसा नदी में बाढ़ आई हुई थी। वहां रात के अंधकार में गुरु गोविंद सिंह साहब का परिवार 3 हिस्सों में बट गया। दोस्तों, यह एक गमगीन दृश्य था। गुरु साहिब के महल माता सुंदरी जी, माता साहिब कौर जी, भाई मनी सिंह जी के साथ दिल्ली की ओर निकल गए। माता गुजरी जी व 2 छोटे साहिबजादे मोरिंडा जा पहुंचे। गुरु साहब ने अपनी 2 बड़े साहिबजादों व सिख सिपाहियों के साथ नदी को पार कर लिया। राह में रोपड़ के रंगड़ों के साथ उनका युद्ध हुआ और फिर चमकौर साहब जा पहुंचे। गुरु साहिब इस स्थान पर पहले भी आ चुके थे और यहाँ कई उनके श्रद्धालु भी थे जिन्होंने गुरु साहब का वहाँ पहुँचने पर आदर सत्कार किया। दोस्तों, इसके पश्चात बड़े साहबजादों की शहादत का वृत्तांत आ जाता है। गुरु साहब अपने 2 साहिबजादों व 40 के करीब सिखों, जिनको 40 मुक्ते कहा गया है, के साथ रात को चमकौर साहिब पहुंचे और एक कच्ची हवेली में निवास कर दिया। सुबह होते ही मुगल सेना ने चमकौर साहब की इस गढ़ी का घेराव शुरू कर दिया। गुरु साहिब ने मुगलों से लड़ने की पूरी तैयारी कर ली। ऐसा फैसला किया गया कि कुछ सिख गढ़ी से बाहर जाकर जयकारा छोड़कर मुगल सेना से मुकाबला करते हुए शहीद होंगे। साहिबजादा अजीत सिंह, जिनकी उम्र 17 वर्ष की थी, वे गुरु साहब ने गढ़ी में से बाहर जाकर लड़ने की आज्ञा मांगी। गुरु साहब ने उन्हें खुशी खुशी विदा कर दिया। साहिबजादे ने कई योद्धाओं को मार गिराया और दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने इतनी सख्त चुनौती दी कि दुश्मनों में भगदड़ मच गई। अंत में सूरमों की भांति लड़ते हुए उन्होंने शहीदी प्राप्त कर ली। गुरु साहिब ने बाबा अजीत सिंह द्वारा दिखाई जंगी जौहर की भूर भूर प्रशंसा की। साहिबजादा अजीत सिंह की शहादत के पश्चात साहिबजादा जुझार सिंह, जिनकी उम्र 15 वर्ष की ही थी, उन्होंने गुरु साहिब से गढ़ी से बाहर आकर लड़ने की आज्ञा प्राप्त की और विनती करने लगे। गुरु साहब ने उनको भी बहुत चाव के साथ जंग के लिए विदा कर दिया। बाबा जुझार सिंह जी बड़े भाई की भांति दुश्मनों से शूरवीरों की तरह लड़े। उनकी वीरता और दिलेरी ने मुगल सेना को आश्चर्य में डाल दिया कि इतने छोटे छोटे बालक इतनी कुशल युद्ध शैली से किस प्रकार लड़ सकते हैं। यह एक अटल सत्य है कि केवल सूर में ही मैदान जंग में शहादत प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात साका चमकौर साहिब का यह वृत्तांत है। चमकौर की गढ़ी में रह गए शेष
10 सिखों ने गुरु साहिब से विनती की कि स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही, इसीलिए गढ़ी को छोड़ना उचित होगा। उन्होंने 5 प्यारों का चुनाव किया और एक मत होकर हुक्म कर दिया कि गुरुजी उसी रात हवेली छोड़ गए। आपे गुरु चेला कहलाने वाले साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी को 5 प्यारों का अपना हुक्म मानना पड़ा। उन्होंने यह शर्त रखी कि वह गढ़ी छोड़ते समय दुश्मन को ललकार कर जाएंगे। गुरु साहब ने अपने कुछ सिखों को लेकर जाने का फैसला कर लिया। साथ ही अपने नैन नक्श से मिलते हुए भाई संगत सिंह को कलगी लगाकर अपनी पोशाक पहना दी और पोशाक पहनाकर ऊंची ममटी के ऊपर बिठा दिया, जहां वह पहले बैठकर युद्ध की अगुवाई किया करते थे। आधी रात के पश्चात गुरु साहब हवेली से बाहर निकले। ऊंचे टीले पर चढ़कर 3 बार कहा, पीरे हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद, पीरे हिंद में रवद, यानी हिंद का पीर जा रहा है, हिंद का पीर जा रहा है, हिंद का पीर जा रहा है। मुगल फौज ने गुरु साहिब का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण वे असफल रहे और फिर वापस लौट आए। दिन चढ़ते ही मुगल फौज ने गढ़ी के ऊपर हमला शुरू कर दिया, तो गढ़ी का द्वार खोलकर बचे हुए शूरवीर सिंह कृपाणें निकालकर जयकारों के साथ गर्जना करते हुए बाहर आ गए। एक एक सिंह ने कई कई मुगल फौजियों को मौत के घाट उतार दिया और वे शहीदियां प्राप्त करके रहती दुनिया तक अपनी कुर्बानी की लासानी मिसाल कायम कर गए। दोस्तों, अब छोटे साहिबजादों की शहादत का दृश्य आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, दूसरी ओर माता गुजरी जी की देखरेख में दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह आनंदपुर साहब से निकले और सरसा नदी पर गुरु गोविंद सिंह साहब जी से बिछड़ गए। उनका रसोइया जो था उसका नाम गंगू था। गंगू उन्हें मोरिंडा में अपने घर ले गया। वहां पहुंचकर लोभग्रस्त होकर उसने विश्वासघात कर लिया। रात्रि के समय गंगू ने न केवल माता जी का कीमती सामान चोरी कर लिया, बल्कि उसने इनाम के लालच में उन्हें कैद भी करवा दिया। दोस्तों, दादी के साथ साथ साहिबजादों को भी हिरासत में लेकर सरहंद भेज दिया गया, जहां उन्हें किले में ठंडे बुर्ज पर सख्त निगरानी में रख दिया गया। दोनों साहिबजादों को नवाब वजीर खान के समक्ष जब पेश किया गया, नवाब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कई तरह के प्रलोभन दिए, परंतु उन्होंने कोई पेशकश प्रवान नहीं की। फिर उसने उन्हें मौत का डर देकर धमकाया और डराया, लेकिन दोनों ही बालक अडोल बने रहे। अंत में उन्हें जीवित ही दीवारों में चुनवा देने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जब दीवार चिनवाई जा रही थी, साहिबजादों के मुंह तक जब दीवार पहुंची तो वह गिर पड़ी। अगले ही दिन फिर दोनों पर धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती की गई और इनके इनकार करने पर उन्हें शहीद कर दिया गया। ऐसी खबर सुनते ही दादी यानी कि माता गुजरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, अब साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जफरनामा लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं कि इस दौरान साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत दूर घने जंगल में से निकलते हुए रात को मालवा क्षेत्र में माछीवाड़ा के जंगल में सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। यहाँ मालवा क्षेत्र में गुरु साहब ने खालसा को पुनः संगठित किया। दीना इलाके में पहुंचकर गुरु साहब ने बादशाह औरंगजेब को फारसी में एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी, जिसे जफरनामा कहा गया। दोस्तों, यह
जीत की चिट्ठी बादशाह व उसके सिपा सालारों को एक ताड़ना थी जो कि अपने वचन पर खरे नहीं उतरे थे। अनंतपुर का किला छोड़ने के पश्चात कुरान की कस्मों को भुलाकर उन्होंने उनके ऊपर धोखे से हमला कर दिया था। इस पत्र में गुरु साहिब ने औरंगजेब से कहा कि तुझे मान है अपनी फौज और हुकूमत पर और मुझे मान है अपने प्रभु पर। तू देश का बादशाह जरूर है परंतु धर्म ईमान से बहुत दूर है। दो सिख भाई दया सिंह व धर्म सिंह जी को गुरु गोविंद सिंह साहब ने यह पत्र पहुंचाने के लिए दक्षिण की ओर अहमदनगर भेज दिया, जहां उस समय औरंगजेब बादशाह ठहरा हुआ था। दोस्तों, इसके पश्चात 40 मुक्तों का यह वृतांत आता है। मुगल फौज गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे लग गई। गुरु साहिब ने उनके साथ अंतिम युद्ध खिदराने की ढाब के स्थान पर किया। अनंतपुर साहिब के युद्ध के पश्चात सरसा नदी पार करते समय 40 सिख गुरु साहब से जब बिछड़ गए थे, जब वे सिख अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नियों ने उन्हें प्रेरणा दी कि उन्होंने जरूरत के समय गुरु गोविंद सिंह साहब का साथ छोड़ दिया है। ये 40 सिख फिर माई भागों की कमान अधीन गुरु साहब की फौज को खिदराने पर आकर मिल गए। मैदान जंग में दुश्मनों में भगदड़ मच गई। युद्ध के पश्चात गुरु साहिब शहीदों व घायलों की संभाल करते हुए भाई महासिंह के पास पहुंचे, जो बहुत बहादुरी से लड़ा था।